स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात में केजरीवाल का ओटीपी फॉर्मूला ओबीसी आदिवासी और पटीदार वोटरों को साधने के लिए अपनाया ये प्लान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल ने भाजपा पर किया हमला, कहा केवल कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है। एक और बड़ी अपडेट, खतौली में आजाद समाज पार्टी ने दिया रलेद सपा गठबंधन को समर्थन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस ने जारी की गुजरात चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची, राजस्थान से इन नेताओं के नाम शामिल। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिला सचिन पायलट का साथ, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में केजरीवाल का ओटीपी फॉर्मूला ओबीसी आदिवासी और पटीदार वोटरों को साधने के लिए बनाया ये प्लान। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने ईशुदान गाढ़वी को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में जब से चुनावी बिगुल बजा है, गुजरात में नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में गुजरात चुनाव को लेकर खास बातचीत की है और कई सवालों के जवाब दिए हैं। बता दें कि इंटरव्यू में सीएम अरविंद केजरीवाल से ईशुदान गाढ़वी को सीएम फेस बनाने की जगह गोपाल इटालिया को सीएम फेस क्यों नहीं बनाया गया, सवाल पूछा गया। केजरीवाल से पूछा गया कि बड़ा चेहरा और शुरू से मेहनत करने वाले गोपाल इटालिया थे। गोपाल इटालिया पटीदार समुदाय से हैं, आपको नहीं लगता कि इस सीट से पटीदार समुदाय आपसे दूर हो जाएगा? इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि मेरे पास किसी का मैसेज आया और उसने बोला कि आप ओटीपी फॉर्मूलों पर काम कर रहे हैं, ये ओटीपी क्या होती है? तो जवाब मिला O फॉर ओबीसी, T फॉर ट्राइबल और P फॉर पटीदार। उन्होंने कहा है कि ईशुदान गाढ़वी को सीएम फेस बनाने से आपको ओबीसी समुदाय का वोट मिलेगा। सारे ओबीसी समुदाय बहुत खुश हैं। ट्राइबल को लेकर उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के अंदर इस वक्त भूचाल आया हुआ है, सभी लोग झाड़ू की बात कर रहे हैं। पटीदार को लेकर उन्होंने कहा है कि गोपाल इटालिया गुजरात में आपके अध्यक्ष हैं, आपने युवा शख्स को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, इससे आपको पटीदार का भी वोट मिलेगा, तो आपने ओटीपी कार्ड खेला है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि ईशुदान गाढ़वी अच्छे फेस हैं, वो पत्रकार थे, ईमानदार आदमी है, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और व्यापारियों के लिए वो खूब मुद्दे उठाते थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत करते हैं लोग, जनता में वो बहुत फेमस हैं। ऐसे व्यक्ति जो जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है और वो गुजरात का सीएम बने तो वो गुजरात को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। चलिए अगली खबर, राहुल ने भाजपा पर किया बड़ा हमला, कहा केवल कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान पर प्रतिदिन हमला करती है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासी और गरीबों का अधिकार मिलना चाहिए। बता दें कि गांधी ने अंग्रेजों के लिए काम करने को लेकर हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर भी निशाना साधा। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 69वां दिन था और यात्रा मंगलवार को हिंगोली से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिला पहुंची। बता दें कि गांधी ने कहा है कि केवल कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है, आदिवासियों को शिक्षा दे सकती है और उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा कर सकती है। केरल से लोकसभा सदस्य गांधी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया और 2016 की नोटबंदी, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर कृषि शरण जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। गांधी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर दोपहर में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने बिरसा मुंडा और सावरकर के बीच तुलना करने का प्रयास करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा अपने आदर्शों के लिए दृढ़ थे। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गांधी ने कहा है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, वो शहीद हो गए। ये आप यानी आदिवासी प्रतीक है और आपको रास्ता दिखाता है। भाजपा आरएसएस के प्रतीक सावरकर हैं, वो 2-3 साल तक अंडमान में जेल में रहे। उन्होंने दया याचिका लिखनी शुरू कर दी। गांधी ने दावा किया है कि सावरकर ने खुद पर एक अलग नाम से एक किताब लिखी और बताया कि वो कितने बहादुर थे। उन्होंने कहा है कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। गांधी ने कहा है कि आदिवासी देश के मूल मालिक हैं और उनके अधिकार सबके पहले आते हैं।
गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा द्वारा बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा हर रोज संविधान पर हमला करती है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासी और गरीबों को अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहां कांग्रेस आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करती है, वहीं भाजपा आरएसएस उन्हें विनावासी कहकर संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हैं और आप यहाँ सबसे पहले नहीं रहते थे। उन्होंने नाम वनवासी बदल दिया है, लेकिन ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये गंभीर है। वो उस पर हमला कर रहे हैं जिसके लिए बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने आदिवासी यानी भूमि के मूल निवासी और वनवासी के बीच अंतर करने का प्रयास किया। गांधी ने कहा है कि जंगल सिकुड़ रहे हैं और 20 से 30 साल में खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा कह रहे हैं कि आपके कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल खत्म हो जाते तो वनवासियों को कोई अधिकार नहीं रहेगा, उनका यही मतलब है। गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि आदिवासी देश के मूल मालिक हैं। उन्होंने कहा है कि देश की जमीन आपसे लिया गया था, इसलिए जब ये आपसे लिया गया तो आपके बदले में कुछ वापस मिलना चाहिए। इसलिए आपको अपना अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और देश की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग कैसे संरक्षित हैं, ये संविधान के माध्यम से हैं। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बंद कर रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि क्या होगा यदि सभी सरकारी स्कूल बंद हो जाए, लोग अशिक्षित रहेंगे और ये भाजपा है जो इससे लाभान्वित होगी। वो सभी रास्ते बंद कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के दरवाजे बंद हो रहे हैं। चलिए अगली खबर। खतौली में आजाद समाज पार्टी ने दिया रलेद सपा गठबंधन को समर्थन। दरअसल दोस्तों, खतौली उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी आजाद समाज पार्टी ने रलेद सपा गठबंधन को समर्थन दिया है। पार्टी का अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दिल्ली में रलेद अध्यक्ष जयंत सिंह से मुलाकात कर समर्थन की बात कही। रलेद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। भारतीय संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये समर्थन दिया गया है। रलेद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भविष्य में भी सपा, रलेद और आजाद समाज पार्टी आमजन, किसानों, मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करती रहेंगी। बता दें कि उपचुनाव में समर्थन के लिए रलेद अध्यक्ष जयंत सिंह ने आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर का आभार जताया। रलेद जिला अध्यक्ष का कहना है कि इससे गठबंधन की ताकत बढ़ गई है। खतौली उपचुनाव में एकजुटता और एकता से ही जीत मिलेगी। उपचुनाव नहीं लड़ेंगे बसपा। सतीश रवि, बसपा जिला अध्यक्ष सतीश रवि ने कहा है कि उन्होंने लखनऊ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मुलाकात की। खतौली में उपचुनाव की संभावनाओं पर चर्चा हुई।